हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बाल विकास व मनोविज्ञान के 119 सिद्धांत कंप्लीट करेंगे और जो सभी शिक्षक भर्ती में 3 से 4 नंबर के इससे जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं। और हमारे चैनल में सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट सीरीज वाइज बनाई गई है, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे पहला नंबर हमारा है आत्म संप्रत्यय की अवधारणा। आत्म संप्रत्यय की अवधारणा किसने दी थी? वो दिया था विलियम जेम्स ने। उसके बाद अगला हमारा है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन थे? वो थे थॉर्नडाइक। उसके बाद नेक्स्ट रहा है हमारा मनोविज्ञान के जनक। मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम जेम्स। अगर ऑप्शन में विलियम जेम्स मिले तो विलियम जेम्स को करेक्ट करेंगे, या फिर अगर ऑप्शन में मिल जाए अरस्तु तो फिर क्या करेंगे हम लोग? मनोविज्ञान के जनक अगर जब पूछा जाए तो अरस्तु या फिर विलियम जेम्स, इनमें जो ऑप्शन मिले हम लोग उसी को करेक्ट करेंगे। उसके बाद अगला हमारा है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है विलियम जेम्स को। उसके बाद अगला देखते हैं हम लोग। 5 नंबर हमारा है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। वो किसने दिया था? वो दिया था थॉर्नडाइक ने। उसके बाद अगला हमारा है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। ये भी दिया था थॉर्नडाइक ने। उसके बाद अगला हमारा है प्रकारवाद संप्रदाय के जनक। प्रकारवाद संप्रदाय के जनक कौन थे? वो थे विलियम जेम्स। उसके बाद अगला हमारा है संयोजनवाद का सिद्धांत। संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? वो दिया था थॉर्नडाइक ने। उसके बाद अगला हमारा है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। ये भी दिया था थॉर्नडाइक ने। उसके बाद अगला देखते हैं हम लोग। 10 नंबर हमारा है 10 नंबर है हमारा एसआर थ्योरी का जन्मदाता। एसआर थ्योरी का जन्मदाता कौन है? वो भी है थॉर्नडाइक। उसके बाद अगला हमारा है अभिगमन का बंध सिद्धांत। ये किसने दिया था? ये दिया था थॉर्नडाइक ने। उसके बाद अगला हमारा है संबंधवाद का सिद्धांत। संबंधवाद का सिद्धांत भी दिया था थॉर्नडाइक ने। उसके बाद अगला हमारा है प्रशिक्षण अंतराल का सर्वसम अवयव का सिद्धांत। ये किसने दिया था? ये दिया था थॉर्नडाइक ने। उसके बाद अगला हमारा है बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत। ये किसने दिया? ये भी दिया था थॉर्नडाइक ने। उसके बाद अगला हमारा है 15 नंबर बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक। वो कौन थे? वो थे बिने एवं साइमन। उसके बाद अगला हमारा है बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन थे? वो थे बिने। उसके बाद अगला हमारा है एक खंड बुद्धि का सिद्धांत। वो किसने दिया था? बिने। और इसी में लिख लीजिए टर्मैन। और कौन थे इसके समर्थक? स्टर्न। ये 3 लोग थे इसके समर्थक। उसके बाद अगला हमारा है दो खंड बुद्धि का सिद्धांत। दो खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? वो दिया था स्पीयरमैन ने। उसके बाद अगला हमारा है 3 खंड बुद्धि का सिद्धांत। वो किसने दिया था? वो भी दिया था स्पीयर ने। 3 खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन, 2 खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन, दोनों को दिया था स्पीयरमैन ने। उसके बाद अगला देखते हैं हम लोग। 20 नंबर हमारा है सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक। ये भी दिया था स्पीयरमैन ने। उसके बाद अगला हमारा है बुद्धि का द्रव्य शक्ति सिद्धांत। ये किसने दिया था? ये भी दिया था स्पीयरमैन ने। उसके बाद अगला हमारा है त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत। त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? वो दिया था गिलफोर्ड ने। उसके बाद हमारा है 23 नंबर बुद्धि संरचना का सिद्धांत। बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया था? वो दिया था गिलफोर्ड ने। उसके बाद अगला हमारा है समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत। वो किसने दिया था? वो दिया था थर्स्टन ने। उसके बाद अगला हमारा है युग में तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक। इसके प्रतिपादक कौन थे? इसके प्रतिपादक थे थर्स्टन। उसके बाद देखते हैं हम लोग 26 नंबर हमारा है क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक। क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक कौन थे? थर्स्टन। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है समष्टि अंतराल विधि के प्रतिपादक। समष्टि अंतराल विधि के प्रतिपादक कौन थे? वो थे थर्स्टन व चेव। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है न्यायदर्श या प्रतिदर्श या फिर वर्ग घटक बुद्धि का सिद्धांत। वो किसने दिया था? वो दिया था थॉमसन ने। उसके बाद अगला हमारा है 29 नंबर पदानुक्रमिक या फिर क्रमिक महत्व का सिद्धांत। ये किसने दिया था? ये दिया था वर्ट एवं वर्णन ने। उसके बाद अगला हमारा है तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत। वो दिया था आरवी कैटल ने। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है प्रतिकारक या फिर विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक। प्रतिकारक या विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? वो थे आरवी कैटल। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 32 नंबर हमारा है बुद्धि का क और बुद्धि का खा के प्रतिपादक।
जो का और खा का प्रतिपादन किया था वो किया था हैब ने। उसके बाद अगला हमारा है बुद्धि इकाई का सिद्धांत। बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसने दिया था? वो दिया था ईस्टर्न एवं जॉनसन ने। उसके बाद अगला हमारा है बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक, वो कौन थे? विलियम ईस्टर्न। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगला हमारा है 35 नंबर, संरचनावाद संप्रदाय के जनक। संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन थे? विलियम वुंट। उसके बाद प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक भी कौन थे? विलियम वुंट। उसके बाद विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक, विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन थे? वो थे जीन पियाजे। उसके बाद अगला हमारा है 38 नंबर, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये किसने दिया था? इसको भी दिया था जीन पियाजे ने। उसके बाद अगला हमारा है मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता कौन थे? वो थे विलियम मैकडूगल। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है हार्मिक का सिद्धांत। हार्मिक का सिद्धांत किसने दिया था? वो दिया था विलियम मैकडूगल ने। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 41 नंबर, मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क विज्ञान। ये किसने बताया था? ये बताया था पोम्पोलाजी ने। उसका नेक्स्ट हमारा है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ये किसने दिया था? वो दिया था स्किनर ने। उसके बाद अगला हमारा है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। ये किसने दिया था? ये भी दिया था स्किनर ने। उसका नेक्स्ट हमारा है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? वो दिया था इवान पावलोव ने। उसका नेक्स्ट हमारा है संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। ये किसने दिया था? ये भी दिया था इवान पेट्रोविच पावलोव ने। उसका नेक्स्ट हमारा है 46 नंबर, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? ये भी दिया था पावलोव ने। उसके बाद अगला हमारा है प्रतिस्थापन का सिद्धांत। ये भी दिया था पावलोव ने। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है प्रबलन या फिर पुनर्बलन का सिद्धांत। ये किसने दिया था? ये दिया था C.S. हल ने। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत। ये भी दिया था C.S. हल ने। उसके बाद अगला हमारा है सबलीकरण का सिद्धांत। ये किसने दिया था? इसको भी दिया था C.S. हल ने। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 51 नंबर, संपोषक का सिद्धांत। ये किसने दिया था? इसको भी दिया था C.S. हल ने। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है चालक अंतनोद या फिर प्रणोद का सिद्धांत। इसको भी दिया था C.S. हल ने। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत। इसको किसने दिया था? अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत वो दिया था कोहलर ने। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है सूर्य अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इसको किसने दिया था? इसको दिया था कोहलर और वर्दीमर ने। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक। वो कौन थे? कोहलर या फिर वर्दीमर। जो ऑप्शन में मिल जाए, अगर कोहलर ऑप्शन में मिले तो कोहलर को करेक्ट करेंगे, और अगर वर्दीमर मिले तो वर्दीमर को करेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 56 नंबर, क्षेत्रीय सिद्धांत के जनक। क्षेत्रीय सिद्धांत के जनक कौन थे? वो थे लेविन। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है तल रूप का सिद्धांत। तल रूप का सिद्धांत किसने दिया था? उसको भी दिया था लेविन ने। उसके बाद अगला हमारा है समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक। समूह गतिशीलता के प्रतिपादक कौन थे? उसके भी प्रतिपादक थे लेविन। उसके बाद अगला हमारा है समीपप संबंधवाद का सिद्धांत। ये किसने दिया था? ये दिया था गुथरी ने। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है साइन या फिर चिन्ह का सिद्धांत। ये किसने दिया? ये दिया था टालमैन ने। उसके बाद अगला हमारा 51 नंबर है संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक। वो कौन थे? टालमैन। उसके बाद अगला हमारा है अग्रिम संगठक प्रतिमान के संपादक। ये कौन थे? डेविड आस वेल। उसके बाद अगला हमारा है भाषाई सापेक्षता प्रकल्पना के प्रतिपादक। वो कौन थे? होआफ। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 54 नंबर, मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक। व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक कौन थे? जॉन बी वाटसन। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक। अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? वो थे क्लार्क। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 66 नंबर, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? वो थे अल्बर्ट बंडूरा। उसके बाद अगला हमारा है पुनरावृत्ति का सिद्धांत। पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? वो दिया था स्टैनली हॉल ने। उसके बाद अगला हमारा है अभिगमन या फिर सोपानकी के प्रतिपादक। अभिगमन या फिर सोपानकी के प्रतिपादक कौन थे? वो थे गैने। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है विकास के सामाजिक परिवर्तक। विकास के सामाजिक परिवर्तक कौन थे? वो थे एरिक्सन। उसके बाद अगला हमारा है प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत। वो दिया था जॉन डीवी ने। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 71 नंबर, अधिगम मनोविज्ञान के जनक। अधिगम मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है एबिंगहास को। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है
अभिगमन अवस्थाओं के प्रतिपादक। अभिगमन अवस्थाओं के प्रतिपादक कौन थे? वो थे जेरोम ब्रूनर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत। संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? इसको भी दिया था जेरोम ब्रूनर ने। उसके बाद अगला हमारा है शक्ति मनोविज्ञान के जनक। शक्ति मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है वाल्फ को। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभियान का सिद्धांत। अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभियान का सिद्धांत ये किसने दिया था? ये दिया था बगले ने। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 76 नंबर देखते हैं हम लोग। 76 नंबर हमारा है भाषा विकास का सिद्धांत। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? वो दिया था नोम चॉम्स्की ने। उसके बाद अगला हमारा है मांग पूर्ति आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत। वो दिया था मैस्लो ने। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है स्वयथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत। इसे भी दिया था मैस्लो ने। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है आत्मज्ञान का संबंध। आत्मज्ञान का सिद्धांत किसने दिया था? इसको भी दिया था मैस्लो ने। उसके बाद हम देखते हैं 80 नंबर हमारा है उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया? वो दिया था डेविड सी मैक्लियड ने। उसका नेक्स्ट हमारा है प्रोत्साहन का सिद्धांत। वो किसने दिया था? वो दिया था बोल्स व काफमैन ने। उसके बाद अगला हमारा है शील गुण विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक। शील गुण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? वो थे आलपोर्ट। उसके बाद अगला हमारा है व्यक्तित्व मापन का मांग सिद्धांत। व्यक्तित्व मापन का मांग सिद्धांत किसने दिया? वो दिया था हेनरी मूरे ने। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक। कथानक बोध परीक्षण के प्रतिपादक कौन थे? वो थे मॉर्गन व मूरे। उसके बाद अगला हम देखते हैं 85 नंबर हमारा है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टेट विधि के प्रतिपादक कौन थे? टेट के प्रतिपादक थे मॉर्गन एवं मूरे। जो ऑप्शन मिले अगर आप लोगों को मूरे मिले तो मूरे को करेक्ट करना और मॉर्गन मिल जाए तो मॉर्गन को करेक्ट करना। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है बाल अंतर्बोध परीक्षण या फिर इसे बोल देते हैं कैट विधि के प्रतिपादक। इसके प्रतिपादक कौन थे? लियोपोल्ड बैलक। उसके बाद अगला हमारा है रोरसस शाही धब्बा परीक्षण या फिर इसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है आईबीटी विधि के प्रतिपादक। जो रोरसस शाही धब्बा परीक्षण के प्रतिपादक कौन थे? वो थे हरमन रोरसा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है वाक्य पूर्ति परीक्षण या फिर एससीटी विधि के प्रतिपादक। इसके प्रतिपादक कौन थे? वो थे पाइन व टेडलर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक। व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन थे? वो थे हार्टसार्न। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 90 नंबर हमारा है किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक। किंडरगार्टन के प्रतिपादक कौन थे? वो थे फ्रोवेल। उसके बाद खेल प्रणाली के जन्मदाता किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है फ्रोवेल को। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता। मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता कौन थे? सिगमंड फ्रायड। उसके बाद अगला हमारा है स्वप्न विश्लेषण विधि के प्रतिपादक। स्वप्न विश्लेषण विधि के प्रतिपादक कौन थे? वो थे सिगमंड फ्रायड। उसके बाद अगला हमारा है प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन थे? वो थे विलियम हेनरी किलपैट्रिक। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला हमारा 95 नंबर मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक। मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक कौन थे? एडवर्ड वकील पैट्रिक। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है डाल्टन विधि के प्रतिपादक। डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन थे? मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक। मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक कौन थे? मैडम मारिया मॉन्टेसरी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है डिक्रोली विधि के प्रतिपादक। डिक्रोली विधि के प्रतिपादक थे ओविड डिक्रोली। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 99 नंबर विनटीका इकाई विधि के प्रतिपादक। जो विनटीका इकाई विधि के प्रतिपादक कौन थे? वो थे कार्लटन। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 100 नंबर ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक। ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक थे H.E. आर्मस्ट्रांग। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है समाजमिति विधि के प्रतिपादक। समाजमिति विधि के प्रतिपादक कौन थे? J.L. मोरेनो। उसके बाद अगला हमारा है योग निर्धारण विधि के प्रतिपादक। योग निर्धारण विधि के प्रतिपादक कौन थे? लिकट। उसके बाद अगला हमारा है स्केलोग्राम विधि के प्रतिपादक। स्केलोग्राम विधि के प्रतिपादक थे गेटमैन। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है विभेदन शाब्दिक विधि के प्रतिपादक। विभेदन शाब्दिक विधि के प्रतिपादक कौन थे? ऑफगुड। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं 105 नंबर हमारा है शब्द साहचर्य परीक्षण विधि के प्रतिपादक। स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण के प्रतिपादक कौन थे? फ्रांसिस गाल्टन। उसके बाद अगला हमारा है स्टैनफोर्ड बिने स्केल परीक्षण के प्रतिपादक।
स्टैनफोर्ड बिना स्केल परीक्षण के प्रतिपादक थे टरमैन। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है पोर्टरियस भूल भुलैया परीक्षण के प्रतिपादक। जो भूल भुलैया परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन थे? FD पोर्टियस। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है वैफलर वैल्यू बुद्धि के परीक्षण के प्रतिपादक। वैफलर वैल्यू बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक थे D वैफलर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है आर्मी अल्फा परीक्षण के प्रतिपादक। आर्मी अल्फा परीक्षण के प्रतिपादक थे आर्थर S ओटिस। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है आर्मी बीटा परीक्षण के प्रतिपादक। आर्मी बीटा परीक्षण के प्रतिपादक कौन थे? वो थे आर्थर S ओटिस। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है हिंदुस्तानी विनय क्रिया परीक्षण के प्रतिपादक। इसके प्रतिपादक थे CH राइस। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है प्राथमिक वर्गीकरण प्रशिक्षण के प्रतिपादक। प्राथमिक वर्गीकरण प्रशिक्षण के प्रतिपादक कौन थे? J मनरो। उसके बाद अगला हमारा है वंशसूत्र के नियम के प्रतिपादक। वंशसूत्र नियम के प्रतिपादक कौन थे? वो थे मेंडल। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है बाल अपराध विज्ञान के जनक। बाल अपराध विज्ञान के जनक कौन थे? सीजर लोब्रासो। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हम लोग 115 नंबर है हमारा 115 नंबर ब्रेल लिपि के प्रतिपादक। ब्रेल लिपि के प्रतिपादक कौन थे? वो थे लुइस ब्रेल। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है साचर सिद्धांत के प्रतिपादक। साचर सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? वो थे एलेक्जेंडर बेन। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है सीखने के लिए सीखना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? हर्लो। उसके बाद अगला हमारा है शरीर रचना का सिद्धांत। शरीर रचना का सिद्धांत किसने दिया था? वो दिया था फिल्डन ने। उसके बाद हमारा लास्ट नंबर है व्यक्तित्व मापन के जीव सिद्धांत के प्रतिपादक। व्यक्तित्व मापन के जीव सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? गोल्डस्टीन। और ये हमारे जो 119 सिद्धांत थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।